Hello dear children, today we are going to solve practice set 45 of class 7 maths. Question number 1. If the side of the square is 12 cm, find its area. अभी हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए उसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इक्वल टू। अभी यहाँ पे साइड कितनी दी हुई है स्क्वायर की साइड दी हुई है हमें 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे साइड जहाँ पे राइट डाउन किया है वहाँ पे राइट डाउन करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 144। तो अभी यहाँ पे इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है। अभी हम फाइंड आउट करे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, इसलिए इसका यूनिट बन जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम इसका यूनिट राइट डाउन करेंगे, यानी यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर कितना मिल गया हमें 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अभी यहाँ पे हमें रेक्टेंगल जो है उसकी लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर। हमें उस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो राइट डाउन करेंगे फॉर्मूला। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इस प्रकार से फॉर्मूला राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे। लेंथ कितनी दी हुई है 15 इंटू ब्रेथ दी हुई है हमें 5 सेंटीमीटर, तो इसलिए यहाँ पे 5 दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 5 5 जा 25 कैरी 2 5 1 जा 5 6 7 यानी 75 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे 15 सेंटीमीटर यानी उसको यूनिट लगाया गया है सेंटीमीटर, इसको भी यूनिट लगाया गया है सेंटीमीटर। इसलिए जब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करते हैं तो इसका यूनिट आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेते हैं। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 102 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ द लेंथ इज 17 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। अभी यहाँ पे रेक्टेंगल जो है उसका एरिया दिया हुआ है, उसकी लेंथ दी हुई है और उसकी हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ पता है हमें लेकिन हमें ब्रेथ पता नहीं है। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना है बच्चों। इस प्रकार से रेक्टेंगल की डायग्राम है। यहाँ पे लेंथ पता है हमें 17 सेंटीमीटर, ये 17 है तो ये भी क्या बन जाएगी 17 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो ब्रेथ है वो पता है क्या हमें? नहीं, ब्रेथ हमें पता नहीं है। लेकिन एरिया पता है, उस रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करनी है? पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करनी है। तो पेरीमीटर क्या होती है? ऑल जो साइड्स है उस साइड्स की एडिशन, इसका मतलब होता है पेरीमीटर। लेकिन हमें यहाँ पे ब्रेथ पता ही नहीं है तो हम पेरीमीटर फाइंड ही नहीं कर सकते। इसलिए क्या करेंगे हम, फर्स्टली ये जो ब्रेथ है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर ब्रेथ फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला ही हम यूज करने वाले हैं। तो राइट डाउन कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ये फॉर्मूला राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। लेंथ हमें पता है 17 इंटू ब्रेथ हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे वैसे की वैसे राइट डाउन की। और एरिया पता है हमें 102। तो यहाँ पे जो 17 है ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर 102 अपॉन 17 इक्वल टू ब्रेथ, ये बन गई। अभी ब्रेथ को फाइंड आउट करने के लिए 102 को 17 से डिवाइड करना होगा। तो 17 1 जा 17, 17 6 जा 102। तो यहाँ पे देयरफॉर यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 6 इक्वल टू ब्रेथ, यानी हमें ब्रेथ यहाँ पे मिल गई 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर अभी क्या फाइंड आउट करेंगे हम? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट L प्लस B, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। 2 इन ब्रैकेट लेंथ कितनी है 17 है और अभी यहाँ पे हमें ब्रेथ मिल गई है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 6
इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट, दोनों की कर लेते हैं एडिशन, 17 + 6 किया तो 23, तो इक्वल टू 2 × 23 किया तो 2 3 × 6 और 2 2 × 4, यानी 46। ये क्या मिल गई हमें, पेरीमीटर मिल गई। उस रेक्टेंगल की पेरीमीटर है 46 और यहाँ पे हमें ब्रेथ भी मिल गई थी 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम ये जो रेक्टेंगल है इसकी पेरीमीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और फर्स्टली हम पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए फर्स्टली हमें उसकी ब्रेथ फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पे जो 46 मिल गया है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल राइट डाउन करेंगे 46 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमें उसको राइट डाउन करना होगा। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी एज कंपेयर्ड टू द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, ओरिजिनल स्क्वायर यानी ओल्ड स्क्वायर और न्यू स्क्वायर, दो स्क्वायर है। तो हमें क्या करना है, साइड ऑफ द स्क्वायर इज ट्रिपल। फर्स्टली जो ओरिजिनल स्क्वायर है उसकी जो साइड है उससे ट्रिपल साइड न्यू स्क्वायर की बन जाएगी। यानी देखो इस प्रकार से डायग्राम बन रही है। साइड ऑफ द स्क्वायर इज ट्रिपल, यानी ये जो फर्स्ट स्क्वायर है इसकी साइड यदि ए है तो जो न्यू स्क्वायर है उसकी साइड उससे ट्रिपल कर दी, यानी यहाँ पे ट्रिपल यानी 3 गुना कर दी तो 3a बन गई। देखो यहाँ पे इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज ट्रिपल, पहले साइड क्या थी, a थी, अभी क्या कर दी, ट्रिपल कर दी यानी 3a बन गई। हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। तो अभी दोनों का हमें एरिया फाइंड आउट करना है और एरिया को हमें कंपेयर करना है ओरिजिनल स्क्वायर से। ये जो न्यू स्क्वायर का एरिया है इसको हमें कंपेयर करना है ओरिजिनल स्क्वायर से। तो फर्स्टली यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं ओल्ड स्क्वायर या ओरिजिनल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे ये बन गया न्यू स्क्वायर। यहाँ पे मैं ओरिजिनल स्क्वायर राइट डाउन कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल स्क्वायर राइट डाउन किया है, ओरिजिनल स्क्वायर है। देयरफॉर अभी राइट डाउन करेंगे एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। अभी इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इक्वल टू, साइड क्या है ओरिजिनल स्क्वायर की, a है तो a मल्टीप्लाई बाय a इक्वल टू a स्क्वायर। ये बन गया जो ओरिजिनल स्क्वायर है इसका एरिया। अभी ये जो न्यू स्क्वायर है, न्यू स्क्वायर का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। देयरफॉर एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर इक्वल टू, इसके लिए भी सेम फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, वही फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल टू। अभी इसकी साइड क्या है, न्यू स्क्वायर की साइड क्या है 3a, तो यहाँ पे राइट डाउन किया 3a मल्टीप्लाई बाय 3a इक्वल टू 3 3 × 9 और a इंटू a स्क्वायर। तो देखो ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, इस प्रकार से मैंने राइट डाउन किया। लेकिन यहाँ पे ये जो a स्क्वायर है वो क्या है, एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर है a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर हमारा है एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। इसलिए a स्क्वायर जहां पे राइट डाउन किया है यहाँ पे मैं राइट डाउन करने वाली हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। इस प्रकार से राइट डाउन किया एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। यानी ये जो हम यदि हम कंपेयर करते हैं तो ये जो एरिया है न्यू स्क्वायर का वो कैसा है, एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर इज 9 टाइम्स द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, यानी ओरिजिनल स्क्वायर के एरिया के 9 टाइम्स एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर है। तो राइट डाउन करेंगे, यानी यहाँ पे आंसर क्या बन गया हमारा, कंपेयर किया तो क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी, यानी कितने टाइम्स उसका एरिया है। तो इसका आंसर यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 9 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या आंसर मिल गया है 9 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, यानी जो ओरिजिनल स्क्वायर का एरिया है उससे 9 टाइम्स बड़ा एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर है। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 45 कंप्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।